उत्तराखंड में मौजूद है देश की दूसरी सबसे बड़ी दरगाह पिरान कलियर शरीफ। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन यहाँ कई ऐसे स्थान भी हैं जो हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रतीक है। हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं जो उत्तराखंड के हरिद्वार में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं पिरान कलियर शरीफ की, जहाँ पर रोजाना देश विदेश से हजारों लोगों की संख्या आती है, जबकि जुमेरात यानी गुरुवार और जुमा यानी शुक्रवार को यहाँ लोगों की भीड़ कुछ ज्यादा ही होती है। साबिर पाक का पूरा नाम हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक है। आपका जन्म से ही अल्लाह के वली के रूप में दुनिया में तशरीफ लाए थे। साबिर साहब के बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। गरीबी के चलते साबिर पाक की वालिदा अपने बेटे साबिर पाक का पालन पोषण अच्छे से होने के लिए उन्हें अपने भाई हजरत बाबा फरीद के यहाँ ले आई थी, जो पाकिस्तान में मौजूद है। साबिर पाक के मामा हजरत बाबा फरीद ने उन्हें लंगर की जिम्मेदारी सौंप दी। साबिर पाक ने लंगर की जिम्मेदारी इतनी बेहतरीन उम्दा तरीके से निभाई, जिसमें उन्होंने 12 साल तक गरीबों को लंगर खिलाया था। साबिर पाक रोजाना गरीबों के लिए खाना बांटा करते थे, लेकिन खुद उसमें से कुछ नहीं खाते थे। एक अरसे बाद जब उनकी माँ उन्हें मिलने आई तो देखा तो वो बहुत कमजोर हो चुके थे। साबिर पाक की माँ ने अपने भाई से इसकी वजह पूछी तो उनके मामा हजरत बाबा फरीद ने साबिर पाक से कारण जानना चाहा तो वो भी हैरान हो गए। उन्होंने अपने मामा से कहा कि आपने हमें लंगर खिलाने का हुक्म दिया था, खाने का नहीं, इसीलिए आज तक लंगर से कुछ नहीं खाया। साबिर साहब की ये बात सुनकर उनके मामा बाबा फरीद हैरान रह गए कि 12 साल तक उन्होंने लंगर से कुछ नहीं खाया। इसके बाद बाबा फरीद ने अपने भांजे को साबिर नाम दिया था, जिसके बाद अलाउद्दीन अली अहमद के साथ उनका नाम साबिर हुआ, यानी सब्र करने वाला। इसके बाद हजरत बाबा फरीद ने उन्हें एक बड़ा मुकाम अता किया और फिर उसके बाद उन्हें पिरान कलियर भेज दिया, जहां साबिर पाक के बहुत से किस्से सामने आए। यही नहीं, आपका मज़ार मुबारक पिरान कलियर में मौजूद है, जिस कारण इसे पिरान कलियर शरीफ भी कहा जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर मुरादें सच्चे मन से मांगी जाए तो वो जरूर पूरी होती है। हजरत साबिर पाक के दरबार में अगर कोई भी ज़ायरीन सच्चे मन से दुआ मांगता है तो उसकी मुरादें जरूर पूरी होती है। कहा जाता है कि साबिर पाक के दरबार में जियारत के लिए जाने वालों को काफी सुकून और मन को शांति मिलती है। देश की सबसे बड़ी दरगाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा रूहानी मरकज पिरान कलियर शरीफ हजरत साबिर पाक का आस्तानाए मुबारक है, जहां दरगाह शरीफ में चादर चढ़ाने के लिए आने वाले का मतलब है जैसे एक सूफी दिल को बिल्कुल करीब से छूना। कहा जाता है कि पवित्र दरगाह में प्रवेश करते ही सभी भेदभाव पिघल जाते हैं, धुल जाते हैं, मन सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। मुनव्वर अली साबिर खादिम दरगाह साबिर पाक बताते हैं कि साबिर साहब आले रसूल है, यानी साबिर पाक पैदा ही वली के रूप में हुए थे। वो बताते हैं कि साबिर साहब की कई ऐसी करामात हैं जिनसे लोग प्रभावित हैं, जैसे 12 साल तक गरीबों में लंगर लुटाना और खुद कुछ नहीं खाना, फिर अपने जनाजे की नमाज खुद पढ़ाना, जैसे कई करामातों से लोग प्रभावित हैं। वो बताते हैं कि साबिर साहब पैदा ही वली के रूप में हुए थे।
साबिर पाक आले रसूल है, जिसको देश दुनिया में लोग बहुत मानते हैं। उनका कहना है कि साबिर पाक दरगाह में आने वाले सारे ज़ायरीन को सुकून मिलता है। देश में ये दूसरा बड़ा स्थान है जहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं। साथ ही पीरान कलियर में साल में एक बहुत ही बड़ा मेले का आयोजन होता है। If you like this video, then please subscribe my channel. Thank you so much for watching.